मैंने ये 4 सालों में देखा, पुलिस या प्रशासन सब निष्क्रिय है, कुछ भी नहीं होता है, कोई कार्य नहीं होता है। मैंने तो सच बोला है, मैं नहीं डरती हूँ, अब जो होगा देखा जाएगा। जबकि मैं सबों से मिली, डीजीपी तक मैंने गुहार लगाया, मुख्यमंत्री को मैंने 3 बार मेल भेजा, वहाँ से आता था कि नहीं आपके मेल को डीजीपी को भेज दिया गया है आपको। और जो भी मैंने डीआईजी आईजी से मिल के कहा, सबों ने कहा कि वो दोषी हैं, उन्हें सज़ा मिलेगी, लेकिन मुझे आश्वासन के सिवा कुछ नहीं मिला। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीटीवी भारत। मैं हूं अभिषेक मिश्रा। कई इंटरव्यू किए हैं, लेकिन अभी जो इंटरव्यू करने जा रहा हूं, दिल से कहता हूं वैसे इंटरव्यू करने की इच्छा नहीं होती, नहीं करना चाहता। और जिनके साथ इंटरव्यू करने जा रहा हूं, उनसे ये कहने की हिम्मत भी नहीं हो रही थी कि आपसे बात करना चाहता हूं, आपसे 2 मिनट कुछ सवाल करना चाहता हूं। जिन परिस्थितियों में ये इंटरव्यू हो रहा है, बहुत हिचकिचाहट थी हमारे मन में। पूरी घटना हम आपको बताएंगे। दरअसल आप जानते भी होंगे, खबर आप तक पहुंची भी होगी, बीजेपी के दफ्तर में एक महिला पहुंची थी मंत्री के सामने अपनी फरियाद लेकर। बिहार सरकार के मंत्री, कानून मंत्री हैं, विधि मंत्री हैं प्रमोद कुमार, उनके सामने अपनी फरियाद लेकर पहुंची थी। महिला के साथ जो घटना घटी है और जिसके लिए महिला लगातार कई जगहों पर न्याय की गुहार लगा चुकी हैं, ये पूरा मामला जितना रूह को कँपाने वाला है, जितना डराने वाला है, उससे ज़्यादा डराने वाला मामला ये है कि महिला की पहचान क्या है, वो महिला कौन है जो मंत्री के सामने गुहार लगा रही थी, मंत्री के सामने रो रही थी। वो महिला हैं बिहार की सबसे बड़ी सत्ताधारी पार्टी, यानी कि बिहार की सत्ता में जो सबसे बड़ी पार्टी है बीजेपी, उस बीजेपी की महिला प्रकोष्ठ की उपाध्यक्षा, बीजेपी महिला मोर्चा की उपाध्यक्षा विनीता मिश्रा। और वो मंत्री के सामने न्याय मांगने के लिए पहुंची थी, रो रही थी और ये कह रही हैं कि हर जगह गुहार लगाकर देख लिया, कहीं से इंसाफ नहीं मिला। अभी जब टीवी चैनल पर इनका इंटरव्यू ख़त्म हुआ तो हमने इनसे आग्रह किया, हिम्मत नहीं हो रही थी कि 2 मिनट और इनसे बात करूं। तो पूरा मामला क्या है इन्हीं से समझेंगे, जो कुछ भी हुआ है वो समझेंगे, और उसके बाद इसके मायने क्या हैं, क्यों हमें डरने की ज़रूरत है और क्यों कई सवाल हैं, उन सवालों पर बात करेंगे। मैं जिन परिस्थितियों में ये इंटरव्यू हो रहा है, वाकई मैं आपसे क्षमा भी चाहता हूँ कि कई सवाल हम आपसे करने वाले हैं। क्या हुआ है पूरा मामला, क्या बहुत भावुक भी नज़र आ रही हैं आप। ये 2014 में मेरी बेटी की शादी हुई थी, अंतर्जातीय विवाह था। 2016 में उसने सुसाइड कर लिया। तब तक उसका 9 महीने का एक बच्चा था। और उसके जाने के बाद जब हमने उसका मेल चेक किया, ऐसे समस्याएं कुछ थी, लेकिन हमें लग रहा था कि नॉर्मली जो हर घर में होता है उस तरह की समस्याएं हैं। लेकिन जब बाद में हमने उसका मेल चेक किया, उसने जो मुझे मेल भेजा था उसमें उसने मानसिक प्रताड़ना का जो वर्णन किया था, जो उसके ससुराल वालों ने उसे दिया था और उसके पति ने दिया था। तो फिर हमने ये 8 अक्टूबर 2016 को हमने गांधी मैदान थाने में ससुराल वालों के खिलाफ FIR किया। 2016 से 2021 हो गया। मैं दौड़ते दौड़ते, मैंने कोई ऐसा कोना नहीं छोड़ा जहां मुझे न्याय की उम्मीद थी। मैं हर जगह दौड़ी, लेकिन अभी चार्जशीट होने में, पुलिस को चार्जशीट दाखिल करने में 4 वर्ष लग गए। तब तक मैटर कोर्ट में चला गया था, तो पुलिस ने चार्जशीट अपना कोर्ट में दाखिल किया, लेकिन उनको जो सज़ा होनी चाहिए थी या वो आराम से अग्रिम जमानत लेके घूम रहे थे। उनके खिलाफ आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, जबकि मैं सबों से मिली, डीजीपी तक मैंने गुहार लगाया, मुख्यमंत्री को मैंने 3 बार मेल भेजा, वहाँ से आता था कि नहीं आपके मेल को डीजीपी को भेज दिया गया है आपको। और जो भी मैंने डीआईजी आईजी से मिल के कहा, सबों ने कहा कि वो दोषी हैं, उन्हें सज़ा मिलेगी, लेकिन मुझे आश्वासन के सिवा कुछ नहीं मिला। मैं दरअसल मामला जो मैं समझ पा रहा हूँ, मामला सिर्फ
बिहार सरकार के जो विधि मंत्री हैं विधि मंत्री ही हैं प्रमोद कुमार, उनका मामला नहीं है। जाहिर है पार्टी की आप महिला मोर्चा की प्रदेश उपाध्यक्षा हैं, पार्टी के कई दूसरे बड़े नेताओं से भी मुलाकात हुई होगी। किन किन बड़े नेताओं से मुलाकात हुई और उन्होंने क्या आश्वासन दिया था? देखिए, ये घटना जब घटी तो सबों को पता था, हमारी पार्टी के जितने भी बड़े नेता हैं सबको पता था, और कई लोग गए भी थे हमारे घर पे, तो जानकारी में तो सबों की थी। लेकिन मैंने मुलाकात किया था सुशील जी से, उसके बाद मैंने जनता दल यू के विजय चौधरी जी हैं, उनसे भी मैंने मुलाकात किया। मुझे जहाँ जहाँ से उम्मीद थी मैं हर वो जगह गई थी, लेकिन कुछ नहीं हुआ। तो आज क्या हुआ? आज ये भरोसा था कि आप जाएंगी, आपकी सुनी जाएगी, क्यों आप रोने लगी? सरकार चाहती ना, सरकार चाहती, पुलिस चाहती तो ही सजा हो जाती, लेकिन जब ये कोर्ट का मैटर था तो सरकार भी चाहती, अगर वो उनके जो वकील वो सही ढंग से इस केस को रखते तो आज इस केस का निर्णय कुछ और होता। इसलिए मैं विधि मंत्री के पास गई थी गुहार लगाने कि अपनी तरफ से इस केस को देख के जो भी न्याय सम्मत कार्रवाई होती है उस पर अतिशीघ्र आप कार्रवाई करें और मुझे न्याय दिलाएं। मुझे लगा शायद कानून पे तो विश्वास है, तो उसी आधार पे उनसे भरोसा है सरकार अब कार्रवाई करेगी। मैंने ये 4 सालों में देखा पुलिस या प्रशासन सब निष्क्रिय है, कुछ भी नहीं होता है, कोई कार्य नहीं होता है, कोई कार्रवाई नहीं होती। आप बहुत भावुक भी हैं, इसलिए हम ज़्यादा सवाल आपसे नहीं पूछेंगे, लेकिन एक सवाल जो हमारे जहन में आता है, और यही हम कह रहे थे कि जब हम आपसे बात करेंगे तो कई सवाल पनपेंगे। राजनीति में जो आपका रसूख है, कद की मैं बात कर रहा हूँ, पार्टी बिहार की सत्ताधारी पार्टी की महिला मोर्चा की आप उपाध्यक्षा हैं, पढ़ी लिखी महिला हैं, और आज आपसे मुलाकात हमारी पहली बार हुई है, लेकिन फेसबुक पर आप काफ़ी एक्टिव हैं, काफ़ी सक्रिय हैं, और आप ये कह रही हैं सार्वजनिक मंच पर हमारे चैनल के ज़रिए, पार्टी दफ्तर में भी आपने मीडिया कर्मियों से बात की, आपने कहा कि हमारी नहीं सुनी जा रही है, भरोसा नहीं है, सरकार चाहती, पुलिस चाहती, ऐसा हो जाता। तो फिर उन महिलाओं के लिए कितनी चिंता की बात है जो आपकी तरह किसी पार्टी की महिला मोर्चा की उपाध्यक्षा नहीं है, राजनीति में उस तरह से सक्रिय नहीं हैं, जितनी दूर तक आपकी आवाज़ पहुंच सकती है उतनी दूर तक उनकी आवाज़ नहीं पहुंच सकती। तो फिर ऐसी सरकार से कितनी उम्मीद की जा सकती है, खासकर ऐसे मामलों में, इस तरह के मामलों में, क्योंकि एक मामला नहीं है, ऐसे कई मामले होंगे। यही सवाल है हमारा कि जब आपके साथ और आपको इस तरह से दर दर भटकना पड़ा, तो उन महिलाओं के लिए आप क्या सोचती हैं? बहुत दुख लगता है, बहुत ऐसी कई महिलाएं मेरे पास भी आती हैं, क्योंकि मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता पहले हूँ, तो उस लिहाज से बहुत उम्मीद लेके आती हैं। मैं कई लोगों के लिए हर जगह मैं प्रयास करती हूँ, लेकिन मुझे बहुत सफलता नहीं मिलती, क्योंकि जो सरकार का ढांचा होता है या सुशासन का ढांचा होता है, एक डर होना चाहिए, खनक होना चाहिए प्रशासन में, वो चीज़ मुझे नहीं दिखाई देता है। हर जगह सिर्फ लगता है जैसे हाँ मैंने फ़ोन कर दिया, ठीक है, वो कहेंगे मैंने कह दिया, मतलब कहीं पे भी आप में कहते हैं ना एक जुनून दिखना चाहिए काम करने का, वो चीज़ मुझे कहीं नहीं दिखता है। ये बदलाव कब से दिखा? ये बदलाव 2010 से है, 15 से है, या 20 के बाद है? नहीं, जब पहली बार सरकार आई थी, जो उनका 5 साल का कार्यकाल था, वो इतने बिगड़े हालात के बाद वो आए थे, तो काफ़ी कुछ दिखता था, लगता था कि काफ़ी सुधार हुआ, तो उनसे उम्मीदें बहुत बढ़ गई थी। लेकिन पता नहीं उसके बाद से लगातार हमें भी लगता है कि जैसे केवल डिटोरिएट किया है इन लोगों ने और कुछ नहीं किया। आप हमको ये सवाल मैं नहीं जानता हमको ये सवाल पूछना चाहिए नहीं पूछना चाहिए, लेकिन आप अपनी ही पार्टी पर, अपनी ही पार्टी की सरकार पर सवाल उठा रही हैं। आपको डर नहीं लगता पार्टी कार्रवाई करे? मैंने तो सच बोला है, मैं नहीं डरती हूँ, अब जो होगा देखा जाएगा। मैं डरती नहीं, क्योंकि ये एक माँ की बात नहीं है, ऐसे कितनी माएँ न्याय के लिए भटक रही होंगी, और मैं 4 सालों में मैं बाहर भटक रही थी, और पार्टी में भी मैंने अपनी बात रखी थी, लेकिन कहीं ना कहीं संवेदनहीनता तो है नेताओं में इन दिनों। तो मैं देखती हूँ सत्ता, आपकी पार्टी में भी नहीं, सत्ता में जो लोग रहते हैं संवेदनशील तो नहीं हो। सत्ता में तो आपकी पार्टी में, मतलब
देखती हूँ, हाँ, वो पहले वाली बात नहीं, जो पहले के नेताओं में जो दिखता था वो चीज़ अब नहीं है। अपनी ही आप अपनी पार्टी की नेत्री हैं, महिला मोर्चा की उपाध्यक्षा हैं, और आपको इस तरह से दर दर भटकना पड़ा, तो जाहिर है कई सवाल है। कम से कम आप ही सवाल उठा रही हैं, आप ही के अगर उसको हम कोई शब्द देना चाहें तो सुशासन तो नहीं है। कम से कम इस तरह का अगर मामला है, महिला मोर्चा, किसी भी पार्टी में अगर महिला मोर्चा है, उस महिला मोर्चा की उपाध्यक्षा को अगर इस तरह से भटकना पड़े, तो फिर इसका मतलब ये मान लिया जाए कि आप पूरी तरह से नाउम्मीद हो चुकी हैं पार्टी से, सरकार से। देखिए, दुर्भाग्य हमारा ये है कि सरकार बनती है तो जोर शोर से ये कहा जाता है महिलाओं की बदौलत, और ये सच है। नीतीश जी को वोट हमने दिया है, महिलाओं ने बढ़ चढ़ कर दिया है, जो भी रीज़न है उसके कारण, लेकिन सुशासन में सही पूछिए वो दम नहीं है जो दिखना चाहिए। एक आखिरी सवाल, और कहीं ना कहीं मुझे लगता है शायद हमारे इसमें विपक्ष उतना स्ट्रांग नहीं है हमारे बिहार में, या हमारे बिहार का दुर्भाग्य है। तो कहीं ना कहीं संवेदनशील उन लोगों को भी होना चाहिए। सत्ता मतलब क्या कहूँ मैं, सत्ता सेवा नहीं रह गई है। एक आखिरी सवाल है हमारा, और सवाल ये है कि अब आप मुख्यमंत्री के पास भी गुहार लगाएंगी, कहाँ गुहार लगाएंगी? मैंने मुख्यमंत्री को 3 बार मैंने मेल किया है, और अभी जनता दरबार में भी मैंने अपना आवेदन दिया है, जो अभी लंबित है, अभी उसके लिए मुझे बुलाया नहीं। तो जब आपने इस तरह से सार्वजनिक रूप से अपनी बात रखी, तो आपको पार्टी के नेताओं के फ़ोन आए होंगे? नहीं, कुछ लोगों ने बोला कि नहीं कहना चाहिए, लेकिन तो नहीं कहना चाहिए, तो मैं नहीं कहूँगी तो और कौन कहेगा। तो चलिए, हमारे साथ बीजेपी महिला मोर्चा की प्रदेश उपाध्यक्षा विनीता मिश्रा जी थी। अगर आप नहीं देख पाए हों तो मैं आपको बता देता हूं, जब तक हमारी बात होती रही इनकी आंखों से आंसू टपक रहे थे। यकीन कर सकते हैं तो हमारी बात पर यकीन कीजिएगा, और जब आंखों से आंसू टपक रहे होते हैं तो बात दिमाग से नहीं निकल रही होती है, बात दिल से निकल रही होती है। इन्होंने जो कुछ भी कहा है इस स्टूडियो में बैठकर, वो किसी पार्टी की नेत्री नहीं बोल रही थी, वो एक माँ बोल रही थी जो दर दर भटकती रही, जिनको ये भरोसा था कि सरकार अपनी है, सरकार के लोग कुछ करेंगे, पार्टी के लोग कुछ करेंगे। वहाँ से निराशा मिली, और चिंता यह भी रही होगी, डर यह भी रहा होगा कि ये हाल हमारा है तो फिर दूसरे लोगों का क्या होगा। तो आप अंदाज़ा लगाइए, सरकार से उम्मीद नहीं टूटती, टूटनी भी नहीं चाहिए। सरकार है, यही सरकार है, तो सरकार सुनेगी, हम ऐसी उम्मीद कर सकते हैं, लेकिन कर ही सकते हैं। अब तक तो सुनी नहीं है। इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही, इस पूरी खबर में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।